आपका सर्टिफिकेट जो है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट जो ओबीसी का होना चाहिए वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, एनसीएल का होना चाहिए कि एससी और एसटी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। चाहे वो आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर एससी एसटी से हैं या फिर जनरल से हैं, सभी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। विद इन 5 पॉइंट में आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपका सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन मैंने कर दिया है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो भी आरआरबी जेईई का 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर जो भी आपका फॉर्मेट दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, वो आपको उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एससी एसटी वाले को लिए बात कर लेते हैं कि एससी और एसटी वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उनका सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। यस, एक बार अगर आपने बनवा लिया है सर्टिफिकेट तो वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट बात ले लेते हैं ओबीसी के लिए क्या अपडेट्स हैं, उनका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ओबीसी से रिलेटेड हम बच्चों की बात करते हैं तो ओबीसी वालों का सर्टिफिकेट जो है ओबीसी एनसीएल, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो आपका सर्टिफिकेट जो ओबीसी का होना चाहिए वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, एनसीएल का होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है कि जिस फॉर्मेट में नोटिफिकेशन में है, मतलब जिस फॉर्मेट में जो आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन उसमें फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको उसी फॉर्मेट का जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में वो लिखा हुआ है उस सेंटेंस में आपको क्या करना है, अपने फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बनवा लेना है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जैसे आप यूपी से, सब मान लीजिए आप यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। और कैसे पहचानेंगे कि आप जीओआई का, पहली बात तो ऊपर हेडलाइन में आपको जीओआई लिखा रहेगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, उस सर्टिफिकेट पर आपका एसडीएम या एसडीएम का साइन जरूर होना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, जैसा कि अभी मैं फॉर्मेट दिखा देता हूं, जैसा कि आरआरबी जेईई 2024 के वेबसाइट में जो आरआरबी जेईई 2024 की जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर मेंशन किया गया उस सर्टिफिकेट में आपको दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स नोटिफिकेशन में आया था वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि 8.6 में क्या लिखा हुआ था कि अ कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही पोसेस द कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। मतलब क्रीमी लेयर नहीं होना, मैंने भी बताया कि आपका नॉन सर्टिफिकेट जो होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। कब तक वैलिड होना चाहिए? जो आपका क्लोजिंग डेट है, मतलब जो आपका फॉर्म सबमिशन का जो क्लोजिंग डेट है आरआरबी जेईई का, उससे पहले तक आपका सर्टिफिकेट क्या होता है, बना होना चाहिए। ये यहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन कर दिया गया। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ लिखा है कि कम्युनिटी 8.7 में कि इंपॉर्टेंट कम्युनिटी एंड कैटेगरी स्टेटस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस एशियन शैल बी कंसिडर फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका क्लोजिंग डेट के पहले तक आपका वैलिड है, क्लोजिंग डेट तक, तो आपका सर्टिफिकेट बढ़िया माना जाएगा। मतलब वो आप बेनिफिट्स उसका ले सकते हैं, रिजर्वेशन का ले सकते हैं। लेकिन एनी चेंज इन द स्टेटस देयर आफ्टर शैल नॉट बी इंटर्ड, अगर कोई बाद में आपका चेंज होता है तो वो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको बाद में दिमाग में फिट कर लेना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे देख लीजिए, हाँ यहाँ पे मैंने ये बात की थी, ये देख लीजिए कि जो ओबीसी एनसीएल यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी एनसीएल का ये नोटिफिकेशन में आपका ये फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होनी चाहिए कि दिस इज़ टू सर्टिफाइज, मतलब ये पूरी लैंग्वेज जो लिखी हुई है इस तरह की लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, मतलब लिखवाना पड़ेगा जो आपका सर्टिफिकेट होगा जीओआई के द्वारा। और यहाँ पे देख लीजिए नीचे जो साइन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का आपको साइन यहाँ पे देखने में, डिस्ट्रिक्ट और डिप्टी कमिश्नर का आपको साइन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है पॉइंट्स।
तो आगे देख लीजिए, हाँ इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है वो आप देख लीजिए, जो EWS जो वाले कैंडिडेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जिसकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होती है उनको EWS के अंदर हम रखते हैं, ठीक है, ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। दूसरी चीज़, उनकी ये क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई होना चाहिए कि 5 लाख एकड़ का आपका एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, रेसिडेंशियल आपका फ्लैट जो होना चाहिए 100 स्क्वायर मीटर के अंदर होना चाहिए। ये सब अगर आपका क्राइटेरिया फॉलो होता है इसका मतलब आप EWS कैंडिडेट हैं। EWS कैंडिडेट्स क्या होता है, हर साल उनका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है EWS का। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए EWS का जो सर्टिफिकेट उसका भी फॉर्मेट आपका RRBJ नोटिफिकेशन में आपको पूरे तरीके से वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस तरीके से आपका जो लैंग्वेज है, जो फॉर्मेट है, इस तरह का आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। पूरी तरीके से आप बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक। सो गाइज़, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर दिए होंगे। जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, आप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट्स का बिल्कुल रिप्लाई दूंगा आपका। और अगर कोई आप किसी और भी चीज़ों पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें किस चीज़ों पे वीडियोस चाहिए। मैं लगातार वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है गाइज़। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए, ठीक है गाइज़। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, लव यू गाइज़।